तो सरकारी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करें, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, किसी भी सफल तैयारी की शुरुआत होती है एक मजबूत फाउंडेशन बनाने से। इसे एक बिल्डिंग बनाने जैसा समझिए, जहां हर स्टेज मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्लास 6 से 8 में कोर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जो बिल्कुल फाउंडेशनल होते हैं, और फिर क्लास 9 और 10 में इन्हीं कोर आइडियाज को और डिटेल में समझाया जाता है। और जब फाउंडेशन साफ हो तभी क्लास 11-12 के एडवांस टॉपिक्स को टैकल किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि शुरू कहां से करना है, क्योंकि हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट एक नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है और सब्जेक्ट पर पकड़ कैसी है। जिनका स्कूल बैकग्राउंड मजबूत रहा है वो इस मटेरियल को तेजी से कवर कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें रिव्यू की जरूरत है उनके लिए क्लास 6 से शुरू करना ही बेस्ट है। अब बात करते हैं सही रफ्तार की, जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक फुल टाइम एस्पिरेंट छठी क्लास की हिस्ट्री की किताब 1-2 दिन में खत्म कर सकता है। जो कॉन्सेप्ट्स स्कूल में हफ्ते लेते थे वो अब मैच्योरिटी के साथ जल्दी समझ आ जाते हैं। एक स्टेडी पेस पर चलें तो 6-7 महीने में 3 से 4 सब्जेक्ट आराम से पूरे हो सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल ठीक है कि वो अपने पेस को एडजस्ट करें, इसमें घबराने की बात नहीं है। पर सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, जो पढ़ा है उसे टेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। ये सिंपल सा 3 स्टेप मेथड पैसिव रीडिंग को एक्टिव लर्निंग में बदल देता है। कई ऑनलाइन रिसोर्सेज पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एनालिसिस में मदद करते हैं। टेस्टिंग से ही पता चलता है कि पढ़ाई का असल आउटपुट क्या है, सिर्फ रटना काफी नहीं। तो एनसीईआरटीज को लेके एक सिस्टमैटिक अप्रोच ही तैयारी की पहली और सबसे बड़ी जीत है। अब जब ये स्ट्रैटेजी साफ है तो सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा।